दोस्तों फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर्स के लिए एक और सर्कुलर आज 13 जुलाई 2022 को जारी हो चुका है। हालांकि ये सर्कुलर आपने अभी तक देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, लेकिन इस सर्कुलर में जो कुछ खास बातें हैं जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। हालांकि सर्कुलर सीबीएसई के एग्ज़ाम ड्यूटी को लेकर के है, इवैल्यूएशन ड्यूटी को लेकर के है, मिशन बुनियाद की क्लासेस को लेकर के है। इसी दौरान गेस्ट टीचर्स को मई जून में एडमिशन के रिगार्डिंग बुलाया गया है। कुछ टीचर्स को योगा टीचर, पीटी टीचर को योगा की जो क्लासेस के लिए भी बुलाया गया। डिफरेंट एक्टिविटी जितनी भी हुई है मई जून में, उन सभी में गेस्ट टीचर्स गए तो हैं, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी गेस्ट टीचर्स के साथ, जिनमें उन्हें ऑन ड्यूटी नहीं ट्रीट किया जा रहा था। कुछ स्कूल अपनी मनमानी चला रहे थे। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सर्कुलर 2019 यानी कि अक्टूबर नवंबर 2019 को भी सेम सर्कुलर आया था, थोड़ा सा चेंज था, सारा कुछ सेम है। उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाना चाहिए था गेस्ट टीचर्स को ऑन ड्यूटी, चाहे वो सीबीएसई की ड्यूटी हो चाहे इवैल्यूएशन में हो। लेकिन कुछ प्रिंसिपल, कुछ एचओएस इतने महान हैं, सच में इनके लिए नमन है। ये अपना क्या लॉजिक लगाते हैं, कितना इनको समझ में आता है, किस प्रमोशन से ये लोग आए होते हैं। थोड़ा सा बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन जब गेस्ट टीचर्स के नुकसान की बात आती है तो वहाँ पर बोलना बनता है, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक शायद कुछ होना भी नहीं है। सर्कुलर सेम लाइन 2019 का सर्कुलर है। वहाँ पर भी दिल्ली शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया था कि गेस्ट टीचर्स को अगर इस दौरान बुलाया जाता, सीबीएसई की ड्यूटी हो चाहे इवैल्यूएशन हो, चाहे उन्हें एग्ज़ाम की ड्यूटी वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, उनमें बुलाया जाए तो उन्हें ऑन ड्यूटी ट्रीट की जाए। पहली बात, उनकी सैलरी बनाई जाए। दूसरी बात, और उनके वर्किंग डेज एक्सपीरियंस में काउंट किए जाएं। ये तीनों चीज़ें मेंशन थी, लेकिन एचओएस की मनमानी कहें या उनकी नासमझी कहें, पता नहीं सर्कुलर पढ़ना आता है या नहीं आता है। हालांकि इतनी तो सबको आनी चाहिए और आती होगी, लेकिन अपना खुरापाती दिमाग जब लगता है तो यहाँ पर नुकसान गेस्ट टीचर्स का ही हो जाता है। अब एक सवाल आया है इसी दौरान अंजू गर्ग का, तो मैडम लिखती हैं कि सर ये बताएं कि जो गेस्ट टीचर्स सीबीएसई एवेल्यूएशन ड्यूटी पर थे, उनका ऑन ड्यूटी करने का सर्कुलर आज आया है ना, जबकि बहुत पहले आ जाना चाहिए, आज आया। हमारे स्कूल में जून की सैलरी बन चुकी है, तो क्या हमें ऑन ड्यूटी शो करके हमारे डेज और सैलरी नहीं बनेगी उन दिनों की? बहुत ही तगड़ा सवाल है और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे टीचर्स को भी आई होगी। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्हें रिलीव होना पड़ा इस दौरान परमानेंट के ट्रांसफ़र के कारण, तो इसी दौरान उन्हें रिलीव होना पड़ा। मान लीजिए वो 10 मई से पहले रिलीव हो गए, लेकिन वो मिशन बुनियाद में भी आए, बहुत सारे टीचर मिशन बुनियाद में भी आए। अब उनके साथ क्या होगा? वो रिलीव पहले हो गए, वर्किंग डेज कैसे काउंट होंगे? स्कूल में तो आए हैं, फिर कैसे काउंट होंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि गेस्ट टीचर्स के वर्किंग डेज को लेकर के, क्योंकि जब से लीफो लागू हुआ है या हो रहा है, तब से गेस्ट टीचर्स को सैलरी से ज़्यादा वर्किंग डेज की प्रॉब्लम होती है। एक दिन अगर किसी का कम होता है तो जब दोबारा से ज्वाइनिंग की बारी आती है तो उस एक दिन की कीमत गेस्ट टीचर्स को कितना भारी चुकाना पड़ता है, वो मैंने लंबा एक्सपीरियंस देखा। हमारे काफ़ी साथी हैं जो एक दिन की वजह से वो नहीं लग पाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया सैलरी तो बन गई मई जून की, अब जो सर्कुलर आज आया है वो पुराने डेज कैसे काउंट होंगे? सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी स्कूलों में नहीं आई है। ये मान के चलेंगे कि 50-60% स्कूलों में आई है। आपका कौन सा स्कूल है कमेंट में ज़रूर बताएं जहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। काफ़ी सारे टीचर्स तो यार आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, उतना धमकाया जाएगा, उतना दबाया जाएगा। अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। काफ़ी सारे एचओएस बड़े पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और समझते भी हैं। उन्हें पता है
कि क्या करना है और कुछ वो अपना लॉजिक भी लगाते हैं गेस्ट टीचर्स के पक्ष में। उन्होंने तो सीबीएसई की ड्यूटी में भी ऑन ड्यूटी रखा, इवेल्युएशन में भी ऑन ड्यूटी रखा, और जो गेस्ट टीचर्स मिशन बुनियाद में आए थे उनमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें स्कूलों का काम चलता है, क्योंकि प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं एंड समझदार है। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा समझदार हैं, वो पढ़ना भी जानते हैं, सर्कुलर को समझना भी जानते हैं। आपने पिछले जब कोरोना के दौरान गेस्ट टीचर्स को बुलाया जा रहा था तो किसी डीडी मैम की रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि प्रिंसिपल को सर्कुलर पढ़ना नहीं आता, प्रमोशन होके आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कम से कम आप सर्कुलर पढ़ना सीखो। उसमें लिखा क्या है, ज़बरदस्ती टीचर्स को बुलाया जा रहा था स्कूलों में, लेकिन मैडम के कहने पर उसके बाद छुट्टी कराई गई। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि यहाँ पर जो जिनकी सैलरी बन गई है उनका क्या होगा। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, और ये आज समझ लीजिए, क्योंकि हक की लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। जितने भी दिन गेस्ट टीचर्स स्कूल आते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से आते हैं, किसी भी काम से आते हैं, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे उनका ऐसा काम हो जो उन्हें करने के लिए आना पड़ रहा है, तो उन दिनों की उनकी सैलरी बनेगी और बनती है। उन्हें वर्किंग डेज में एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, किया जाना चाहिए और किया जाता है, क्योंकि ये रूल है जब गेस्ट टीचर स्कूल में आए हैं। अब बात आती है कि भाई पुराने की सैलरी बन गई तो अब क्या होगा। भाई सैलरी तो बन गई, अब दोबारा अगर उस सैलरी में बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक होता है एरियर बनता है, जितने जितने दिन आपके कम बने हैं उनका एरियर बनता है। और समझदार प्रिंसिपल से मेरी निवेदन है कि आप थोड़ा सा सर्कुलर को देखें। जब तक कोई नया सर्कुलर नहीं आ जाता, ये अंडरस्टैंडिंग है, जब तक कोई नया सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक पुराने ही सर्कुलर को ट्रीट किया जाता है, उसी के बिहाफ पे सारे काम होते हैं। और जैसे नया सर्कुलर आता है पुराने रूल बदल जाते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा, पुराने जब तक डीडीएमए की नई रिपोर्ट नहीं आई तब तक पुराने ही चलते आए थे। तो 2019 का ही सर्कुलर यहाँ पर चलना चाहिए था। काफ़ी समझदार इस प्रिंसिपल ने चलाया भी है। अब आपको क्या करना, अपना एरियर बनाना है। जिनकी नहीं बनी है, एरियर बनाने के बाद आपके 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो आप एरियर बना लो सारा जितने दिनों का है, सिंपल सी उसकी फाइल बनती है और सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन कई बार इस एरियर के कंडीशन में वर्किंग डेज नहीं जुड़ते हैं। क्लियर मैं कर दूं आपको, वर्किंग डेज नहीं जुड़ते। इसलिए आप कोशिश करें कि जितने भी दिन आप काम में आए हो उन्हें आप वर्किंग डेज में ही जुड़वाएं। कंपनसेटरी लीव लें। किसी दिन आप छुट्टी करते हैं तो उन दिनों को आप नोट कर लें किन दिनों में आपने काम किया है और उनको एडजस्ट करवाएं, क्योंकि सैलरी तो आपको एरियर में मिल जाएगा, बट जो वर्किंग डेज की प्रॉब्लम है ना वो आपके साथ बनी रहेगी। तो बस यही शेयर करना था आपके साथ कि आप उन कोई भी एक भी दिन चाहे उसे आप ख़राब ना करें, अपना सैलरी बनाएं, वर्किंग डेज एक्सपीरियंस में काउंट कराएं, तभी आप लीव फॉर्म में रैंक में रहोगे। बाकी धीरे धीरे पिछड़ जाओगे। और हाँ, कौन से स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, तभी पता चलता है कि किन स्कूलों का काम अच्छा था, किन प्रिंसिपल्स को सैल्यूट है और किन प्रिंसिपल को हमारी जो डीडी मैडम का एक ऑडियो आया था उस ऑडियो को फिर से बार बार सुनने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सारी अपडेट नोटिफिकेशन आपको हम लगातार शेयर करते रहते हैं। जय हिंद।